प्रिपरेशन ऑफ ईथर से बेटा चलो, प्रिपरेशन ऑफ ईथर। प्रिपरेशन ऑफ ईथर क्या है हमारे पास? प्रिपरेशन ऑफ ईथर कैसे करेंगे सुनो। सबसे पहला जो प्रिपरेशन ऑफ ईथर में करते हैं तो वो किससे करते हैं? अल्कोहल से। किससे करते हैं बेटा? अल्कोहल से, ठीक। और या तो फिर हम इसका ये जो अल्कोहल है ना इसे कर देंगे, या तो फिर हम इसको किससे करेंगे बेटा? सोडियम एल्कोक्साइड से। किसे करेंगे बेटा? सोडियम एल्कोक्साइड से। ये दो चीजें जिससे हम ईथर को प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। एक मेथड को हम कहते हैं, एक मेथड को कहते हैं विलियमसन कंटीन्यूअस प्रोसेस, विलियमसन कंटीन्यूअस प्रोसेस, और एक मेथड को हम कहते हैं विलियमसन प्रोसेस या विलियमसन मेथड भी कहते हैं, जो ठीक लगे वो लिखो, ठीक है। ये दो प्रोसेस, पहला किससे करेंगे बेटा? अल्कोहल से। अब अल्कोहल से कैसे बनाएंगे बोलो। हमारे पास C2H5OH ये अल्कोहल है। इस अल्कोहल का अगर मैं 443 डिग्री केल्विन और H2SO4 के साथ रिएक्शन करता हूं तो ये भाई मेरा एक एलिमिनेशन रिएक्शन शो करता है जो कि कुछ इस तरीके से बनेगी, ठीक है। एलिमिनेशन रिएक्शन शो करेगा जो कि कुछ इस तरीके से बन जाएगा। लेकिन यही अगर मैं टेम्परेचर थोड़ा सा बदल दूं 413 एंड H2SO4 की प्रेजेंस में अगर ये रिएक्शन करता हूं तो ये भाई मेरा SN2 रिएक्शन परफॉर्म करेगा। SN2 रिएक्शन परफॉर्म करके ये मुझे ईथर C2H5O बॉन्डेड विद C2H5 और साथ में वाटर का फॉर्मेशन करके देगा। डन, क्लियर हो गया। अब कैसे बनता है इस भाई का मैकेनिज्म पढ़ा दे रहा हूं जो कि पहले पढ़ा दिया। मैकेनिज्म कैसे होगा सुनो। स्टेप नंबर 1, हमारे पास जो रिएक्शन है वो एक एसिड की प्रेजेंस में हो रही है। तो जो अल्कोहल है, जो मेरे पास अल्कोहल है मतलब C2H5O बॉन्डेड विद H, इसके पास पेयर और दो पेयर इलेक्ट्रॉन खाली है। ये भाई एक H+ आयन एसिड के H+ आयन से रिएक्शन करेगा, यहाँ अटैक करेगा H+ आयन तो बनाएगा C2H5OH और एक H ऊपर से आ जाएगा। डन, क्लियर हो गया। अब इस C2H5 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं दैट इज CH3CH2, ठीक है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, यहाँ पे आ जाएगा CH3CH2। देन अब तो मेरे पास यहाँ पर अल्कोहल पड़ा हुआ है, इस अल्कोहल का रिएक्शन, इस अल्कोहल को अटैक करवाना है हमें जो दूसरा मॉलिक्यूल है अल्कोहल का उससे। तो दूसरा मॉलिक्यूल वो क्या है? वो है C2H5OH, ये अल्कोहल। देन अब जो मेरे पास यहाँ पे प्रेजेंट O मॉलिक्यूल है ये टूटेगा, ये वाला बॉन्ड टूटेगा, ये माइनस ये वाला प्लस, और ये अटैक कर जाएगा इस CO2 पे। क्या बनाएगा? ये बनाएगा CH3CH2। इस CH2 के साथ एक O बॉन्डेड विद C2H5, O बॉन्डेड विद C2H5 जुड़ गया, और यहाँ से जो मेरे पास ये वाटर का मॉलिक्यूल था, ये वाटर का मॉलिक्यूल का बॉन्ड यहाँ पर अनस्टेबल हो गया और ये टूट के निकल जाएगा। तो बीच में ये हमारे पास क्या बना है? एक इंटरमीडिएट बना है, ठीक है। ये जो इंटरमीडिएट सब्सटेंस बना है, इस इंटरमीडिएट सब्सटेंस का मैं वहां से वाटर मॉलिक्यूल तोड़ दूंगा, क्या बनाएगा? C2H5, इसके साथ मेरे पास O, एक H यहाँ लगा था, यहाँ से इसके साथ क्या बॉन्ड हो गया था बेटा? O C2H5 बॉन्डेड था। ये वाटर यहाँ से अगर निकल गया तो बनाने के बाद क्या बनाएगा? C2H5O बॉन्डेड विद C2H5 और वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ से निकल गया, ठीक है। ये करवाया था, रिएक्शन उठा के देख लेना। डन। अब इसके बाद दूसरा मैंने किससे बोला बेटा? सोडियम फेनॉक्साइड से बनाया, ठीक है। सोडियम फेनॉक्साइड जो मेरे पास है वो सोडियम फेनॉक्साइड, जो सोडियम फेनॉक्साइड मेरे पास है, ये सोडियम फेनॉक्साइड का रिएक्शन मुझे एल्काइल हैलाइड से कराना पड़ेगा। एल्काइल
हैलाइड से मुझे इसका रिएक्शन कराना पड़ेगा। जब भी इसका रिएक्शन मैं एल्काइल हैलाइड से कराऊंगा उस कंडीशन में मेरे पास सोडियम फेनॉक्साइड जो होना चाहिए वो 3 डिग्री होना चाहिए, एल्काइल हैलाइड मेरे पास 1 डिग्री होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो वहां पर SN1 रिएक्शन परफॉर्म हो जाएगी और SN1 रिएक्शन एलिमिनेशन रिएक्शन परफॉर्म हो जाएगी तो वहां पर एल्कीन बन जाएगा। मतलब अगर मैं सोचूं कि मैं सोडियम फेनॉक्साइड 1 डिग्री ले लूं और ये भाई मेरा 3 डिग्री ले लूं, अगर इसे अपोजिट कर दिया मैंने तो वहां पे एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा बेटा, यहाँ पे मेरे पास SN2 रिएक्शन होगी। यहाँ पे कौन सी रिएक्शन होगी बेटा, मेरे पास SN2 रिएक्शन होगी। देन कैसे, सुनो, सोडियम फेनॉक्साइड ये आपस में रिएक्शन करके बनाता है, ईथर बनाता है। कैसे बनाता है? सोडियम एल्कोक्साइड में स्टार्टिंग में एल्कोक्साइड लिखा, फेनॉक्साइड गलती से बोल दिया मैंने। चलो, सोडियम एल्कोक्साइड है, सोडियम एल्कोक्साइड मतलब CH3 CH2O इसके साथ Na। देन अब ये 3 डिग्री होना चाहिए, 3 डिग्री होना चाहिए तो मैं क्या करूंगा, ये 2 हाइड्रोजन हटाऊंगा, 2 हाइड्रोजन से एक CH3 ऊपर एक CH3 नीचे। बढ़िया। अल्काइल हैलाइड मतलब क्या, CH3 CH2 Br ले लिया मैंने, आई ले लो, Cl जो लेना तो ले लो। अब रिएक्शन कैसे होगी, सबसे पहले जब 3 डिग्री रहता है ना, तो 3 डिग्री रहेगा तो ये O और Na के बीच का बॉन्ड टूटेगा, ऑक्सीजन नेगेटिव सोडियम पॉजिटिव, ठीक। और ये जो मेरे पास यहाँ बॉन्ड है, यहाँ पर भी ये मेरे पास C2, ये Br टूटेगा, नेगेटिव, ये वाला क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। देन क्लियर हो गया। अब NaBr मेरा यहाँ से निकल जाएगा और ये जो प्लस वाला है ये ऑक्सीजन पे जाकर अटैक करेगा, तो NaBr निकल गया, NaBr निकल गया और क्या बनेगा बेटा, CH3 ऊपर एक CH3 नीचे, ऑक्सीजन के साथ एक CH3 जुड़ गया, CH2 और CH3 जुड़ गया। क्लियर हो गया। तो मेरे पास ये ईथर बन गया, ठीक है, ये टर्शरी ब्यूटाइल, ठीक है, ये मिथाइल ईथर, ये मेरे पास कंपाउंड बन गया। देन लेकिन अगर इसी का उल्टा मैं यहाँ इसको 3 डिग्री लूं और इसको 1 डिग्री लूं, ठीक है, तब देखो क्या होता है। अगर मैंने अल्काइल हैलाइड अगर ये अल्काइल हैलाइड मैंने 3 डिग्री दिया है तो उस कंडीशन में क्या होगा, अल्काइल हैलाइड अगर मैंने 3 डिग्री लिया तो इस कंडीशन में क्या होगा, अल्काइल हैलाइड अगर 3 डिग्री ले लूंगा और साथ में अगर मैंने सोडियम एल्कोक्साइड लिया है, एल्कोक्साइड अगर मैंने लिया हुआ है इस कंडीशन में ये 1 डिग्री है, एल्कोक्साइड अगर मैंने लिया हुआ है तो क्या बनाएगा बेटा, ये बनाएगा मेरे पास, यहाँ पर बन जाएगा इथीन या एल्काइन कह सकते हैं आप, इथीन को एल्काइन जरूर कह सकते हो, एल्कीन, साथ में बनेगा एल्कोहल, ठीक है, एल्कीन के साथ में क्या बन जाएगा बेटा, एल्कोहल बन जाएगा। कैसे बनेगा बेटा, सोडियम एल्कोक्साइड है, सोडियम एल्कोक्साइड ऐसे काम करेगा, 1 डिग्री CH3 CH2O Na। इसका रिएक्शन मैंने किससे किया, अल्काइल हैलाइड। क्या है अल्काइल हैलाइड बेटा, 3 डिग्री CH3 C, एक CH3 ऊपर एक CH3 नीचे, ये बन गया, और एक क्लोरीन लगा दो, ब्रोमीन लगाना, ब्रोमीन इस समझ में आ गया। देन अब यहाँ पर जो होता है वो होता है एलिमिनेशन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन होता है बेटा, एलिमिनेशन रिएक्शन। सबसे पहले तो ये Na के साथ ये Br निकल जाएगा, बनाएगा NaBr, समझ में, क्या बनेगा बेटा, NaBr बना दो। देन यहाँ पर NaBr ये बन गया। अब ये जो मेरे पास जैसे Br इसमें से निकलेगा तो Br निकलने पर यहाँ पे एलिमिनेशन रिएक्शन हो रही है। अब एलिमिनेशन रिएक्शन होने से होता क्या है कि यहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा, यहाँ से क्या रिमूव हो जाएगा बेटा, एक हाइड्रोजन रिमूव होगा, और वो हाइड्रोजन रिमूव होकर अटैक कहाँ करेगा, इस ऑक्सीजन पे, तो क्या बनाएगा, तो बनाएगा CH3 CH2OH, क्या बन जाएगा बेटा, वो अल्कोहल। और बाकी जो कंपाउंड मेरे पास बचा है, ये कंपाउंड कैसे बचेगा, देखो CH3 बचा, बॉन्डेड विद कार्बन बचा, यहाँ से हाइड्रोजन निकल के इसमें अटैक किया तो अल्कोहल बन गया, ऊपर क्या बचेगा CH2, और बॉन्डेड विद क्या बच जाएगा बेटा, नीचे एक CH3 बच जाएगा।
कार्बन के 2 बॉन्ड हो गए, बॉन्ड ऊपर लगा दिया, क्या हमारे पास डबल बॉन्ड ऊपर लगा दिया। तो ये क्या है बेटा, ये हमारे पास एल्कीन है। क्या बेटा, ये हमारे पास एल्कीन है। तो एक NADH बनाएगा, एक हमारे पास अल्कोहल बनाएगा, साथ में क्या बनाएगा बेटा, एल्कीन बनाएगा। देन क्लियर हो गया। तो ये इसमें से हाइड्रोजन निकल के वो यहाँ पे अटैक कर रहा है, ठीक है। ये हमारे पास कौन सी रिएक्शन बेटा, ये एलिमिनेशन रिएक्शन। देन फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ी, फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या पढ़ा था बेटा, फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या पढ़ाया था, फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहले क्या पढ़ा था, बॉइलिंग पॉइंट। फिजिकल प्रॉपर्टी में जो बॉइलिंग पॉइंट है, क्योंकि इसमें पोलैरिटी होती है, पोलैरिटी मतलब R और O के बीच में, R मतलब एक कार्बन ही रहेगा हमें, कार्बन के साथ हाइड्रोजन रहेंगे, तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में पोलैरिटी तो होती है, ठीक है। लेकिन वो पोलैरिटी इतनी ज्यादा काम की नहीं होती कि वो बॉइलिंग पॉइंट को बहुत बढ़ा दे, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ है नहीं, अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, इसीलिए अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है ईथर से। क्लियर हो गया। या बाकी फंक्शनल ग्रुप में कार्बन डबल बॉन्डेड विद ऑक्सीजन होता है या हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, इसीलिए उन सबका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो इनके कंपैरिजन में, इसके कंपैरिजन में क्या होता है, ज्यादा होता है। यहाँ पे जो अगर हम एल्केन लेंगे, इसकी कंपैरेटिव मॉलिक्यूलर मास में अगर हम एल्केन लेंगे तो एल्केन का भी मॉलिक्यूलर जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो ईथर से ज्यादा होगा। ईथर से क्या होगा बेटा, ज्यादा होगा। अल्कोहल का ज्यादा हो गई। अगर कंपैरेटिव मॉलिक्यूलर मास है तो मान लो ऐसे समझो कि एक मान लो अल्कोहल है, इसका मॉलिक्यूलर मास है 50, इसका भी मान लो 50 है, इसका भी मान लो 50, तो मॉलिक्यूलर मास के बेस देन तो अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा, देन आ जाएगा एल्केन का, फिर आ जाएगा क्या बेटा हमारे पास ईथर का आ जाएगा। देन क्लियर हो गया। अब इसके बाद और क्या था बेटा हमारे पास, सॉल्युबिलिटी। इसके बाद क्या था बेटा हमारे पास, सॉल्युबिलिटी, ठीक है। अब सॉल्युबिलिटी क्या है, पानी में सॉल्युबल होता है क्योंकि पोलैरिटी रहती है। पानी में क्या रहता है बेटा, ये सॉल्युबल रहता है क्योंकि उसके अंदर पोलैरिटी रहती है। लेकिन अल्कोहल से कम सॉल्युबल होगा, अल्कोहल से कम सॉल्युबल होगा। जैसे अल्कोहल लगभग 9 ग्राम सॉल्युबल होता है 100 ml ऑफ वाटर में, लेकिन वही ये सिर्फ 7.5 ग्राम सॉल्युबल होता है 100 ml ऑफ वाटर में। तो दोनों में एक डिफरेंस है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता, हाँ इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता है, इसके अंदर ईथर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता। जैसे अल्कोहल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, तो अल्कोहल ज्यादा सॉल्युबल होता है, पोलैरिटी भी ज्यादा होती है, इसलिए ज्यादा सॉल्युबल होता है। इसके अंदर पोलैरिटी होती है लेकिन उतनी पोलैरिटी नहीं होती, इसलिए पानी के अंदर सॉल्युबल है लेकिन अल्कोहल के कंपैरिजन में कम सॉल्युबल। दैट अगर R ग्रुप बढ़ाते जाओगे तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करते जाएगी। ये R ग्रुप बल्कि ग्रुप प्लस अगर बढ़ाते जाओगे स्टेरिक इंटरेस्ट बढ़ेगा, बल्कि ग्रुप बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी बेटा, कम हो जाएगी। क्लियर हो गया। बाकी समझ में सॉल्युबिलिटी R ग्रुप के मॉलिक्यूलर मास को बढ़ा देते तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती बेटा, कम हो जाती। दैट क्लियर हो गया। इसके बाद क्या पढ़ना था बेटा, केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी में क्या पढ़ा था, हमें जो यहाँ पर रिएक्शंस करानी है, ठीक है, हमें जो यहाँ पे रिएक्शन करानी है। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ पे एक 2 डिग्री ले लूं, तो एक मिनट ना मैं थोड़ा सा इसको एलिब्रेट कर दूं। यहाँ पे अगर मैं ये जैसे एक बात समझो, अगर मैंने 3 डिग्री सोडियम एल्कोऑक्साइड लिया और 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड लिया तो मेरे पास SN2 रिएक्शन है। अगर ये मैं 2 डिग्री सोडियम एल्कोऑक्साइड लूंगा और 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड लूंगा, उस कंडीशन में क्या होगा, करके दिखा। अरे 2 डिग्री एल्कोऑक्साइड ले लो, सोडियम एल्कोऑक्साइड 2 डिग्री ले लो, बनाओ ये बनाओ, ये बना सोडियम एल्कोऑक्साइड 2 डिग्री ले लिया और मेरे पास यहाँ पर CH3 CH2 Cl है, ठीक है, ऐसा मान लेते हैं। तो यहाँ पे मैं बस ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये जो रिएक्शन होगी इसका प्रोडक्ट क्या आएगा, कौन सा मैकेनिज्म यूज होगा, SN2 यूज होगा कि एलिमिनेशन यूज होगा, SN2 यूज होगा कि एलिमिनेशन यूज होगा। हाँ चलो बताओ क्या बनेगा बेटा, हाँ बेटा SN2 रिएक्शन होगी, सबसे पहले NaCl बाहर हो जाएगा, साथ में क्या बनाएगा CH3 CH CH3O के साथ लग जाएगा CH2 CH, देन
क्लियर हो गया? अच्छा चलो एक मिनट है ना, ये देखो अगर मैं यहाँ पे 1 डिग्री सोडियम एल्कोक्साइड यूज करूँ, अरे सोडियम एल्कोक्साइड अगर मैंने 1 डिग्री यूज किया और मैंने अगर 2 डिग्री इस सब्सटेंस को यूज किया ना, जैसे CH3 CH CH3 के साथ Cl, अब बताओ क्या बनेगा, कौन सा मैकेनिज्म यूज होगा? बताओ कौन सा मैकेनिज्म यूज होगा? हाँ E2, अरे 2 डिग्री है ना, एल्काइल एनाइड 2 डिग्री है भाई, तो E2 बनेगा। E2 बनेगा तो यहाँ से क्या कर दोगे, ये तो आप यहाँ से क्लोरीन निपटा देना, Na के साथ तो NaCl बन गया। यहाँ से देखो बेटा, अल्फा कार्बन से अगर Cl निकला है तो बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकलेगा, यहाँ से हाइड्रोजन निकाल देना, यहाँ से हाइड्रोजन निकालोगे तो यहाँ लग जाएगा, तो बना लेगा CH3 CH2 OH, ठीक है। और मेरे पास जो बचा वो एल्कीन बना देंगे, तो यहाँ देखो यहाँ से हाइड्रोजन चला गया, क्या बचेगा CH2 डबल बॉन्डेड विद CH एंड बॉन्डेड विद CH3, ये मेरे पास एल्कीन बनेगा। तो अगर मेरे पास 2 डिग्री है यहाँ पे, तो 2 डिग्री पे भी क्या बनेगा बेटा, E2 रिएक्शन फॉलो होगी, E2 का मैकेनिज्म फॉलो होगा और यहाँ पे मेरे पास क्या बन जाएगा, एल्कीन। देन समझ में आ गया? ठीक, हम लोग केमिकल प्रॉपर्टी पे केमिकल प्रॉपर्टी, ईथर की केमिकल प्रॉपर्टी क्या क्या पढ़ाया था ईथर की केमिकल प्रॉपर्टी में? हाँ, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ईथर क्या क्या पढ़ा था बेटा केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ईथर में? सबसे पहले किससे रिएक्शन कराया था? एक बार जो भी मेरे पास ईथर है, ठीक है, CH3 CH2 O CH3 मान लो ये है मेरे पास, ठीक है, इसका रिएक्शन मान लो अगर मैं HI एसिड से करा दूं, अब एक बात HI एसिड से क्यों करा रहे हैं? क्योंकि जो HI होता है वो सबसे एक प्रकार का अनस्टेबल सब्सटेंस है, लेकिन इजीली H+ आयन डोनेट करता है, तो अच्छा एसिड है, ठीक है, इन कंपैरिजन विद HI जो है वो बहुत अच्छा एसिड है इन कंपैरिजन विद HBr, देन कंपैरिजन विद HCl, ठीक है, क्योंकि H+ आयन बहुत जल्दी डोनेट करता है, लेकिन थोड़ा सा अनस्टेबल भी है, रिवर्सिबल रिएक्शन ले आता है, रिवर्स कर देता है रिएक्शन को, ये भी दिक्कत है भाई साहब। तो फिलहाल ये लिख लेना तुम लोग ना, तो यहाँ पर क्या कंपाउंड बनेगा बेटा, एक क्या कंपाउंड बनेगा, तो ये सब्सटेंस मैंने इसको रिएक्शन कराया सबसे पहले, मेरे पास जो यहाँ पे O है और जो ये CH3 है, ऑक्सीजन के पास आउटरमोस्ट शेल पे 4 इलेक्ट्रॉन है, 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, दोनों पेयर है। HI जो रहेगा, ये जो H है ये O पे जाके अटैक कर देगा, क्या बनाएगा CH3 CH2 OH CH3, और ये I माइनस आयन अलग हो गया, ठीक, क्लियर हो गया? अब ये जो मेरे पास सब्सटेंस आया है, इस सब्सटेंस से रिएक्शन में किससे करा दूंगा, इस सब्सटेंस से रिएक्शन में करा दूंगा, तो मेरे पास सब्सटेंस बचे हैं, इसका रिएक्शन में करा दूंगा अल्कोहल के साथ, कैसे देखोगे, CH3 CH2 सॉरी अल्कोहल के साथ दिखाएंगे, CH3 CH2 OH, एक आ जाएगा बेटा क्या मेरे पास CH, देन जो मेरे पास I नेगेटिव साइन बचा है ना, सही, जो मेरे पास I नेगेटिव साइन बचा है, जो मेरे पास I नेगेटिव साइन बचा है, ये जो मेरे पास पूरा आयन है, ये जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन मेरे पास कौन सा आयन कहलाएगा बेटा, तो बताया कौन सा आयन कहलाएगा, ऑक्सोनियम आयन, ये जो आयन है कौन सा आयन है बेटा मेरे पास, ऑक्सोनियम आयन है, ये ऑक्सोनियम आयन से बगल में जिसपे नंबर ऑफ कार्बन हाइड्रोजन जहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन कम होता है, हाइड्रोजन कम होता है, उस वाले पे आई क्या करता है, अटैक कर देता है, तो ये क्या बनाएगा यहाँ पे बनाएगा CH3 CH2 OH, H के साथ ये जो मेरे पास I है वो यहाँ अटैक करेगा, क्या बनाएगा CH3I, ये जो मेरे पास बीच में बन रहा है ये एक प्रकार का इंटरमीडिएट है, अब समझ तो गए ही होंगे, इंटरमीडिएट कहाँ बनता है बेटा, SN2 रिएक्शन, तो जो मेरे पास ये रिएक्शन है, कौन सी रिएक्शन बेटा, ये SN2 रिएक्शन, यहाँ से क्या होगा, यहाँ से जो मेरा अल्कोहल है वो अल्कोहल लीव आउट कर जाएगा, मतलब ये अल्कोहल यहाँ से लीव आउट कर गया, अल्कोहल का मॉलिक्यूल लीव आउट किया तो क्या बनेगा, तो ये ऐसे बनेगा CH3 CH2 OH CH3 के साथ I, ये अल्कोहल का मॉलिक्यूल लीव आउट करके क्या बनाएगा CH3 CH2 OH
और साथ में क्या बनेगा बेटा CH3I। CH3 के साथ क्या बन जाएगा बेटा मेरे पास I बन जाएगा। ठीक है, तो ये मेरे पास सब्सटेंस यहाँ पे बन रहा है। डन, क्लियर हो गया। तो अगर मेरे पास ईथर है, ईथर का रिएक्शन मैंने अगर HI एसिड के साथ किया, ईथर का रिएक्शन किसके साथ किया बेटा मैंने एसिड के साथ। कौन सा एसिड है बेटा हाइड्रोजन हैलाइड, उसमें भी किससे रिएक्शन किया HI के साथ रिएक्शन किया। देन इस रिएक्शन में मेरे पास क्या बन रहा है एक अल्कोहल बन रहा है, एक क्या बन रहा है बेटा अल्कोहल, और साथ में क्या बन रहा है मेरे पास अल्काइल हैलाइड है ना। अब आयोडीन में तो आयोडीन लग गया, क्लोरीन ब्रोमीन जो था वो लगा, अल्काइल हैलाइड बन रहा है। डन, चल लिखो बोलिए लिखिए ऐसा करिए। ठीक, अगर मैं ये 3 डिग्री यूज करूंगा तो क्या बनेगा, अगर यही सब्सटेंस में 3 डिग्री यूज करूंगा तो क्या बनेगा CH3 C CH3 CH3 इसके साथ मैंने लिया O और CH3 ये बना दिया। देन इसका रिएक्शन अगर मैं HI के साथ करूंगा, इसका रिएक्शन अगर मैं HI के साथ करूंगा क्या बनाएगा, इसके रिएक्शन HI के साथ करूंगा तो क्या बनाएगा, कल बताया था ये सब बताया। क्या करेगा सुनो, सबसे पहले H लिख लेगा, अरे ऑक्सीजन तो बैठा ही है ना लोन पेयर लेके, ये H को अटैक करेगा, H यहां चला जाएगा, क्या बनाएगा CH3 C, एक CH3 ऊपर एक CH3 यहाँ, O के साथ एक ऐसा जाएगा और एक CH3 मेरे पास ये बना। डन, क्लियर हो गया। यहां से जो आयोडीन है वो आयोडीन कहाँ रिएक्शन करेगा, क्योंकि H तो रिएक्शन कर लिया, I कहाँ रिएक्शन करेगा 3 डिग्री है, कार्बोकेटाइन बनाने के चांसेस भाई के बहुत ज्यादा है, तो I इस बार कहाँ अटैक कर देगा, I यहाँ पर अटैक करेगा। ठीक है, क्योंकि 3 डिग्री है ना, वहां 1 डिग्री था, वहां पे कार्बोकेटाइन थोड़ी बनेगा, यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनाने के चांसेस ज्यादा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा CH3 C CH3 ऊपर एक CH3 नीचे, इस भाई के साथ आ जाएगा मेरा आयोडीन, और ये जो मेरे पास CH3OH है ये CH3OH यहाँ से अल्कोहल के रूप में निकल जाएगा। दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है वो डिफरेंस भी समझा दे रहा हूँ। जहां नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा है, मतलब अगर ऐसा 3 डिग्री अल्कोऑक्साइड अगर ईथर अगर मैं यूज कर रहा हूँ, उस कंडीशन में अगर मैं HI के साथ रिएक्शन कराता हूँ या एसिड के साथ रिएक्शन कराता हूँ, तो उस कंडीशन में जहां नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा होंगे वहां उसके साथ आयोडीन लगेगा, और कम नंबर ऑफ कार्बन के साथ क्या लग जाएगा अल्कोहल लग जाएगा। रटने के लिए बता रहा हूँ, और तो मतलब ऐसे समझ नहीं आ रहा है कहाँ पे है ना जो ऑक्सोनियम आयन है वो कहाँ पे कैसे, अगर रटना है सिर्फ तो बता रहा हूँ, ये तो फिर ये ऑक्सोनियम आयन से समझा ही दिया था। ठीक है, यहाँ पे कौन सी रिएक्शन बेटा, यहाँ पे कौन सी रिएक्शन है SN2, और ये वाली कौन सी रिएक्शन है SN1। SN1 क्यों है, SN1 क्यों है, क्योंकि यहाँ पे कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है, कार्बोकेटाइन बनता है कि ये टूटेगा, अरे टूट के क्या बनाएगा कार्बोकेटाइन बनाएगा, तो कार्बोकेटाइन बन रहा है, ये कौन सा मैकेनिज्म फॉलो कर रहा है बेटा SN1 मैकेनिज्म फॉलो कर रहा है। इसी में एक चीज और बताई थी मैंने, मान लो देखो पहले तो मैंने 1 डिग्री यूज किया इधर, मान लो मैंने यहाँ पे क्या यूज किया बेटा 1 डिग्री यूज किया ईथर, यहाँ पे 3 डिग्री ईथर यूज किया, मान लो अगर मैं 2 डिग्री ईथर यूज करता हूँ, 2 डिग्री ईथर कैसे यूज करूंगा, तो मेरे पास यहाँ पे ये बेंजीन है, बेंजीन के पास में O लगा है, ऑक्साइड हो गया, इसमें अगर मैं एक CH3 लगा दूं तो ये भी एक प्रकार का ईथर है, फिनाइल मिथाइल ईथर। डन, इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, इसी को हम एनिसोल कहते हैं, ठीक है बेटा, इसको अपन एनिसोल, ये जो एनिसोल का मॉलिक्यूल है ये एक प्रकार का एनिसोल का जो मॉलिक्यूल है, ये जो एनिसोल का मॉलिक्यूल है ये एनिसोल एक प्रकार का 2 डिग्री सब्सटेंस है, ऐसा बेटा ये 2 डिग्री कार्बन है, एक O है, यहाँ जो कार्बन लगा है इस कार्बन से 2 कार्बन लगे हैं, तो भाई ये जो मेरे पास अल्कोऑक्साइड हो गया ईथर हो गया, ये मेरे पास कैसा है ईथर है बेटा, ये मेरे पास ये 2 डिग्री है, कितना डिग्री बेटा 2 डिग्री, इस भाई का रिएक्शन HI के साथ कराओ, बताओ कौन सा मैकेनिज्म फॉलो होगा SN1 या SN2, SN2 क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे 2 डिग्री यूज हो रहा है ना, 1 डिग्री जब भी रहेगा वहां पे SN2 यूज होगा। यहाँ पे एक बेसिक रीजन ये भी है कि चलो 2 डिग्री तो फिर भी SN1 यूज हो जाना चाहिए, लेकिन दिक्कत ये है कि ये हमारे पास जो बेंजीन लग गया ना, ये बेंजीन की वजह से हमारे पास पार्शियली डबल बॉन्ड आएगा, यहाँ पर आएगा पार्शियली डबल बॉन्ड,
यहाँ पे आएगा पार्शियली डबल बॉन्ड को तोड़ना थोड़ा सा मुश्किल होता है। ये बॉन्ड टूटेगा नहीं, ये बॉन्ड टूटेगा नहीं, तो ये H अगर यहाँ लगाऊंगा अल्कोहल की सब निकलेगा नहीं, अल्कोहल बन नहीं पाएगा। क्या करूंगा, पहले मैं H का O पे लगा दूंगा, तो ये बेंजीन है, एक ना H को O पे अटैक करा देंगे, बेंजीन है, O CH3 यहाँ पे H आ जाएगा। डन, ये हो गया। अब मेरे पास यहाँ पर मेरे पास यहाँ जो सब्सटेंस है, ये मैंने अभी हाइड्रोजन से अटैक किया है, तो हाइड्रोजन अटैक हो गया तो न्यूक्लियोफिलिक अगली स्टेप में अटैक करेगा। तो मेरे पास यहाँ पे OH और एक CH3 दिया हुआ है और यहाँ पे I माइनस है। अब I माइनस कहाँ अटैक करेगा, इस पे अटैक कर नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे पार्शियली डबल बॉन्ड बन रहा है और इसका हाई का हाइब्रिडाइजेशन भी कितना है, sp2 है, तो हाइब्रिडाइजेशन भी है। तो दिक्कत ये है कि जो I है वो CH3 पे अटैक करेगा, ठीक है, CH3 पे अटैक करेगा, ये बन जाएगा CH3I और ये तो मेरे पास फिनॉल बन ही गया। साथ में क्या बन जाएगा बेटा, अल्कोहल नहीं, उधर क्या बनेगा, फिनॉल बनेगा। तो कौन सा मैकेनिज्म यूज किया भाई ने, SN2 मैकेनिज्म यूज किया। कौन सा मैकेनिज्म यूज किया बेटा, SN2 मैकेनिज्म यहाँ पे यूज हुआ, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। चलो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और पढ़ना है, खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्यों दिखाया था, क्योंकि यहाँ पे बेंजीन है, बेंजीन के ऊपर हमारे पास OCH3 लगा है। ये जो मेरा भाई ऑक्सीजन है, इसके पास ये जो ऑक्सीजन भाई है, इसके पास दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ ऐसे करके पूरा पानी बचाएंगे। तो कुल मिला के मेरे पास जो स्ट्रक्चर बनेगा वो कैसा बन जाएगा, एक समय के बाद जो मेरे पास स्ट्रक्चर रहेगा एंडिंग में, ये मैंने फिनॉल के लिए भी पढ़ाया हुआ है, ठीक है। तो मेरे पास जो स्ट्रक्चर रहेगा वो कुछ ऐसा बन सकता है, मेरे पास स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसा बन जाएगा, ठीक है। अब जब मेरे पास स्ट्रक्चर ऐसा बन रहा है उस कंडीशन में मेरे पास ये जो सब्सटेंस है ये ऑर्थो पैरा, ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव साइन है। अगर यहाँ पे नेगेटिव साइन है तो एक पॉजिटिव साइन वाला अटैक करना चाहेगा, तो जिसके ऊपर एक पॉजिटिव साइन होता है या जो ऐसे सब्सटेंस है जो इलेक्ट्रॉन को लेने की टेंडेंसी रखते हैं उसे हम इलेक्ट्रोफिलिक कहते हैं। तो भाई इलेक्ट्रोफिलिक जाएगा, यहाँ अटैक करेगा, इधर अटैक करेगा, और ये तीन साइड है जहाँ पे वो अटैक कर सकता है, इसीलिए उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या कहते हैं बेटा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब सबसे पहले हमारे पास OCH3 है, इसका रिएक्शन मैंने ब्रोमीन से कराया, ब्रोमीन गैस से विद द किसके साथ करा देते हैं बताओ, इथेनॉइक एसिड के साथ। इथेनॉल कह रहा था रोहित भाई, पढ़ता है थोड़ा सा इधर उधर जाता है, ठीक है। चलो, तो इथेनॉइक एसिड के साथ रिएक्शन कराया, इथेनॉइक एसिड के साथ जब भी मैं इसका रिएक्शन कराऊंगा तो एक बार ये बनाएगा OCH3, एक बार जो ब्रोमीन है वो यहाँ लग जाएगा, एक बार ब्रोमीन भाई हमारे नीचे लग जाएंगे। कौन सा कंपाउंड ज्यादा बनेगा, ये मेरे पास, और तो ये पैरा है, ये जो पैरा वाला जो है ये जो बनेगा पैरा ब्रोमो जो एडिसोल है, ये मेरे पास थोड़ा सा ज्यादा बनेगा, 90%, ज्यादा नहीं, बहुत थोड़ा सा ज्यादा बनेगा 90%। तो यहाँ पे 90% है क्योंकि यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है। अब यहीं पर बेटा ये हेलोजिनेशन हो गया, पहली बार में क्या पढ़ी बेटा, हेलोजिनेशन की बात है, हमें पढ़ाना चाहो नाइट्रेशन। तो नाइट्रेशन कैसे होता है, नाइट्रेशन के लिए हमें पहले तो एनिसोल चाहिए, OCH3 चाहिए, बहुत बढ़िया। इसके साथ ही साथ मुझे यहाँ पे रिएक्शन कराना पड़ेगा HNO3 से, मतलब दैट इज कॉल्ड नाइट्रिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, एक बार जो मेरा NO3 है वो एक बार ऑर्थो पे लगेगा और एक बार वही मेरा NO2 एक बार मेरा कहाँ पे लग जाएगा, पैरा पर लग जाएगा। पैरा वाला ज्यादा स्टेबिलिटी ऑब्टेन करता है, तो मेजर जो प्रोडक्ट है वो पैरा वाला बनेगा। मेजर प्रोडक्ट किसका बनेगा बेटा, यहाँ पे पैरा वाला बन जाएगा। दैट क्लियर हो गया। नेक्स्ट हमारे पास
अगर मैं इसी में अगर मैं फ्रीडील ग्राफ रिएक्शन कराऊं, ठीक है, फ्रीडील ग्राफ जो भी देखेगा, ठीक है, तो उसमें दो होता है, एक होता है एल्काइलेशन, एल्काइलेशन कैसे होता है बेटा, मुझे रिएक्शन कराना है CH3Cl के साथ, तो CH3Cl के साथ अगर मैं रिएक्शन कराने का सोच रहा हूँ, तो मेरे पास एक बार यहाँ से HCl गायब हो जाएगा, एक बार बनेगा OCH3, तो यहाँ ठीक है, एक बार CH3 यहाँ लग जाएगा और एक बार में जो CH3 है वो यहाँ पे लग जाएगा। ये हो गया डन। तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास, ऑर्थो मिथाइल एनिसोल पैरा मिथाइल एनिसोल, तो ये वाला ज्यादा स्टेबल है। एक बार मेरे पास एसाइलेशन हो जाएगा, ये एल्काइलेशन हो गया, एक बार एसाइलेशन। अब एक एसिटाइल ग्रुप जोड़ना पड़ेगा। एसिटाइल ग्रुप क्या होता है, एसिटाइल ग्रुप मेरे पास होता है बेटा CH3C डबल बॉन्डेड O विद Cl, ये एसिटाइल ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है बेटा, ये एसिटाइल ग्रुप है। डन। तो इसका रिएक्शन कराऊंगा तो मेरे पास जो कंपाउंड बनेगा OCH3 यहाँ, ठीक है। इसके बाद एक बार ये ऑर्थो पे लग जाएगा, बहुत सिंपल है, एक बार ये मेरे भाई ऑर्थो पे लग जाएगा, C डबल बॉन्डेड O विद CH3, ये डबल बॉन्डेड O जो ऊपर था वो नीचे बना दिया, तो ऊपर टकरा जाता है ना, तो एक बार यही कंपाउंड मैं कहाँ बना दूंगा बेटा, नीचे बना दूंगा, ठीक है। एक बार यही कंपाउंड में कहाँ बना दूंगा, C डबल बॉन्डेड O विद CH, यही कंपाउंड में कहाँ बना दूंगा बेटा, नीचे बना दूंगा। डन, क्लियर हो गया। तो ये एसिटाइलेशन, ठीक है, क्या बेटा मेरे पास एसाइलेशन, ठीक है। और कुछ रिएक्शन बच रही है।